जय गुरुदेव। रूहों के शहंशाह, वक्त के मशहूर आला फकीर हुजूर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस आवाज को सुन रहे सभी देशवासी भाई बहनों, आप सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि सभी दुखों का कारण अहंकार है। अहंकार मनुष्य शरीर के अंदर छिपा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार इंसान को गर्त में ले जाता है, परमार्थ के रास्ते में बहुत बड़ा बाधक है। अहंकार आने पर इंसान के बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है। अहंकार सभी धर्म कर्म को नष्ट कर देता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि जहां मैं तहां मैं नहीं। शाह कबीर ने यहां तक लिखा कि अहंकार से प्रभु बहुत दूर हो जाता है। कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कहा जब अहंकार रहता है तो प्रभु नहीं मिलते, जब दीनता आती है तो प्रभु की प्राप्ति होती है। तो महापुरुषों के इन संदेशों को इंसान के जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अहंकार जब तक महात्माओं का सत्संग नहीं मिलेगा तब तक ये जाने वाला नहीं है। अहंकार रहने पर प्रभु बहुत दूर हो जाते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी ने अपने परमार्थी वचन संग्रह में कहा है कि सदा अपने हृदय को जांचते रहो, कहीं इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आकर घर न बना दे। इसको देखो तो तुरंत इसको निकाल बाहर करने की कोशिश करो। ध्यान रखना, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ध्यान रखना, ये बड़े चुपके से आकर के अंदर में बैठ जाते हैं और अवसर पाकर अपना विकराल रूप प्रकट करते हैं। इसलिए इनकी सदैव निगरानी करना। अहंकार से अपना ही बहुत नुकसान होता है। अहंकार जहां मैं कह हुआ कि मैं करता हूं, वहीं पर अहंकार हो जाता है। जैसे बकरी है, बकरी जो मैं करती है, अपना ही गला कटाती है। का मैं करती है बकरी तो अपना ही गला कट जाती है उसका। अब मैना जो मैना कहती है, पिजड़े में पाली जाती है। जो कहते मैं नहीं मैना, वो पिजड़े में पाल कर इतना प्यार से लोग रखते हैं। इसलिए अहंकार रहने पर लोगों के अंदर प्रेम नहीं होता, प्यार मोहब्बत नहीं रहता है। अहंकार रहित मनुष्य को सभी लोग प्यार करते हैं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि इंसान को अहंकारी नहीं होना चाहिए। जहां अहंकार रहता है वहां प्रेम की बहुत बड़ी दूरी बन जाती है। इसलिए महात्माओं ने कहा है कि वहां प्रेम नहीं होता है। अगर प्यार मोहब्बत चाहते हो, सब में प्रेम चाहते हो, सुकून शांति चाहते हो, तो अहंकार को बड़ी बारीकी से निकालना होगा। यह तभी निकलेगा जब महापुरुषों के शरण मिलेंगे। उनके शरण में जाकर उनके सत्संग को आप सुनेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तभी अहंकार दूर हो सकता है। अहंकार के लिए धन का घमंड हो जाता है कभी कभी इंसान को। कभी धन का अहंकार, कहीं पद का अहंकार, कहीं विद्या का अहंकार, मतलब कि हर तरह का अहंकार इंसान के अंदर है। महात्माओं ने कहा कि अहंकार से बहुत नुकसान होता है। बड़े प्यार से समझाते हैं
कि धन कै घमंड प्यारे मन से तू दूर करो, अदौलत खजाना माल यही धैर्य जाना है। थोड़ी सी जिंदगी में जय गुरुदेव भज लो तुम, जहाँ से आए हो फिर वही घर जाना है। हुज्जत लड़ाई करने से कछु काम नहीं, काहे को किसी से बैर कर जाना है। लाखों में एक बात तुमको बताए दियो, किसी को सताओ नहीं अंत में मर जाना है। किसी को सताओ नहीं अंत में मर जाना है। ये इंसान अगर ये समझे कि हमको ही मौत आने वाली है तो उसके अंदर किसी को नहीं सताएगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं देगा, किसी को परेशान नहीं करेगा। लेकिन वो तो ये समझता है कि ये सब मेरा है, जो कुछ मैं ही हूँ, मेरी बराबरी में कौन है। तो ये सब उसका भ्रम है। एक महात्मा जी संत गरीबदास जी के पास एक राजा जो है वहां पहुंचा, महात्मा जी का दर्शन किया और उनके दर्शन में अपने राजसी अहंकार में प्रेरित होकर वह संत गरीबदास जी से बोला, महाराज आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी सेवा में तुरंत प्रस्तुत कर दूंगा। संत बोले, राजन तुम्हारे पास क्या है जो मुझे दोगे? तो राजा बोले, महाराज सब कुछ तो मेरा ही है। यह सुनकर संत बोले, राजन यह तुम्हारा भ्रम है, यह सब तुम्हारा है। अरे तुम्हारा शरीर जो तुम्हारा शरीर है ये तुम्हारे माता पिता ने दिया है। धन धान धरती माता का दिया हुआ है। राजपाट भी तुम्हारा नहीं है, प्रजा के कारण ही तुम राजा बने हो। इसे संसार में मात्र धर्म ही सच्ची संपत्ति है। यदि उसका पालन करते हुए तुम प्रजा की सेवा और रक्षा करोगे तो सच्चे सौभाग्य के अधिकारी बनोगे। संत के वचन सुनकर राजा का अहंकार चूर-चूर हो गया। यानी महात्माओं की वाणी में, महात्माओं के सत्संग में इतना बड़ा कशिश होता है, इतना खिंचाव होता है कि अहंकार वहीं से जा सकता है, दूर हो सकता है। और ये सभी दुख का कारण है। गोस्वामी जी महाराज ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि अहंकार यति दुखद डमरुआ, अदम्भ कपट मद मान न हरुआ। कहा मान प्रतिष्ठा के अहंकार में इंसान, धन के अहंकार में, विद्या के अहंकार में दुख भोगता है और सभी दुख का कारण अहंकार है। इसलिए बहुत ऐठन हो जाता है कि धन हो गया, बल हो गया, विद्या हो गई, बड़ी ऐठन में। महात्मा कहते हैं क्यों ऐठता है? तेरे श्वास की पूंजी गिन करके मालिक ने दिया है, यह तेरे साथ काम आने वाला नहीं है। श्वास की पूंजी खत्म होते ही सारी हैकड़ी, सारा अहंकार तुम्हारा खत्म हो जाएगा। महात्मा बड़े प्यार समझाते हैं, मानव तेरे इस जीवन का आधार रहेगा कितने दिन, इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती हुई श्वासों का यह तार कितने दिन चलेगा? और ये तुम्हारा अहंकार कब तक रहेगा? कहते हैं क्यों ऐठ ऐठ कर चलता तुम, किस मद में फूला फिरता तुम, ये नशा चढ़ा है जो तुझ पर, मेरे यार रहेगा कितने दिन। का इंसान जो नशा चढ़ा है यह कितने दिन रहने वाला है, क्योंकि यह कुछ भी तेरे साथ जाने वाला नहीं है। कहा कि धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने, तू खाली हाथों जाएगा,
अधिकार रहेगा कितने दिन। का इंसान तू धन कमाया, दौलत इकट्ठा किया, महल मकान बनाया, स्त्री बच्चे सब कुछ किया, यह सब कुछ भी तेरे साथ जाने वाले नहीं है। तू खाली हाथ ही जाएगा, क्योंकि माता पिता पति पत्नी बच्चे कोई भी तेरे साथ जाने वाले नहीं है, न तू इनके साथ रहेगा। कहा माता हो, पिता हो, पत्नी हो, लड़का हो, अपना भाई हो, इन अपना कहने वालों का यह प्यार रहेगा कितने दिन। कहा जिसको अपना स्त्री अपना बच्चा माता पिता समझते हो, ये अपना कहने वालों का यह प्यार कब तक रहेगा। अहंकार में हो फंसे हो, ये सब मेरा है, कुछ भी आपके साथ पल्ले बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि कभी छोड़ कर तू जाएगा, कभी छोड़ कर ये जाएंगे, इस नाशवान दुनिया का यह आधार रहेगा कितने दिन। यह बहुत नाशवान दुनिया है, देखते देखते ही सब समाप्त हो जाएगा, तेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। फिर इतना घमंड इतना अहंकार किस लिए करते हो। महात्मा बड़े प्यार समझाते हैं, तू संत सदगुरु के शरण में जा, उनके सत्संग उनके निर्मल वचन सुन, जिससे कि तेरे अंदर पवित्रता आ जाए, तेरा अहंकार दूर हो जाए और सारे दुख क्लेश तुम्हारे खत्म हो जाए। ये महात्मा समझाते हैं। इसलिए कहते तू खोज गुरु की कर प्यारे, अब वहीं तुझे बतलाएंगे, इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। ए इंसान, तू इस पार रहेगा कि उस पार रहेगा, ये तेरा अहंकार कब तक रहेगा। अरे कब तक तू इस दुनिया में रहेगा, यह सब महापुरुष जानते हैं। इसलिए कहते हैं संत सदगुरु की खोज करके उनके चरणों में जाकर सिजदा करो, उनके चरणों में बैठकर प्रभु का भजन कर लो, उनके चरणों में बैठकर सत्संग सुन लो, तेरा मानव जीवन सफल हो जाएगा। और झूठ मूठ का अहंकार तेरे काम आने वाला नहीं है। धन तुच्छ चीज, जो तुच्छ धन के अहंकार में करते हो, ये भी तेरे साथ काम आने वाला नहीं है, ये तो बिल्कुल कुछ नहीं है। इसलिए महात्मा कहते रहो न भूल के कभी, मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आप के करो न गर्व चित्त में। कहा भाई, कहा कि मदांध रहो न भूल के कभी, कहीं भूल करके भी क्यों अंधे बन जाते हो। धन के मद में अंधे, धनमांध हो जाते हो। इसलिए कहा रहो न भूल के कभी, मदांध तुच्छ वित्त में, असनाथ जान आप के करो न गर्व चित्त में। अपने चित्त में अहंकार क्यों करते हो कि मेरे पास सब कुछ भगवान ने दिया, मैं सनाथ हूँ। अरे आप सनाथ नहीं हो धन दौलत पा करके, यहाँ कोई अनाथ भी नहीं है, क्योंकि सब पर प्रभु की दया है। प्रभु सब पर रहम दया करता है, सबको एक जैसा पालन पोषण करने वाला हो परम पिता प्रभु सब पर एक निगाह रखता है। इसलिए कोई अनाथ नहीं है, न तुम सनाथ हो। इसलिए अहंकार किस बात का। तो महात्मा कहते हैं कि रहो न भूल के कभी, मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आप के करो न गर्व चित्त में। अनाथ यहाँ है कौन, त्रैलोकनाथ साथ हैं, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कात लोकनाथ साथ में है, इसलिए यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है। और उस मालिक की बहुत बाह लंबी है, वह सबकी सुरक्षा करता है, सबका पालन पोषण करता है। इसलिए कभी घमंड इंसान को नहीं करना चाहिए। और जब चाहे सबके ऐठन को छुड़ा सकता है, सबको ऐठन ढील हो जाती है प्रभु के आगे। इसलिए तुच्छ धन को पा करके, पद प्रतिष्ठा को पा करके और विद्या बुद्धि का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख का कारण ही बनता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि इंसान अतीव भाग्यहीन जो अधीर भाव जो धरे, अमनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे।
मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। का वही इंसान है जो कि इंसान के काम आवे, इंसान की मदद करे, एक दूसरे का मदद करो, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत के साथ उनके साथ रहना सीखो, प्रेम से। यही तो प्रभु का वचन है, यही तो सिखाते हैं। इससे बढ़कर कुछ भी दुनिया में नहीं है। इसलिए क्या मरो, आपको मरना तो निश्चित है, सब मरेंगे एक दिन। तो मरने के पहले कुछ अच्छा काम कर जाओ, दुनिया में नाम कर जाओ, दुनिया में भले का काम कर जाओ और एक अच्छे और नेक इंसान बन जाओ। इसके लिए महात्मा कहते हैं मरो, मरना निश्चित है तो किस तरह मरो? कहा मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी, हुई नहीं सुमृत्यु तो वृथा मुए वृथा जिए। मरा नहीं वहीं कि जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्या इंसान अहंकार को त्याग करके आप मनुष्य बन जाओ, वही मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी है जो मनुष्य के काम आता है, जो दूसरे के दुख में काम आता है, सुख में काम आता है, दूसरे की मदद करता है, वह इंसान इंसान कहलाने के लायक है। इसलिए आप लोग अहंकार का त्याग करके आप सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण करें, जहाँ तक संभव हो सके एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के काम आवें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने यही संदेश में कहा कि इंसान इंसान के काम आने लगे और सब एक दूसरे की मदद करने लगे तो पूरे देश दुनिया में सुकून शांति अमन चैन प्यार मोहब्बत आ जाएगा और पूरे देश दुनिया में परिवर्तन हो जाएगा, यानी सज्जु का नज़ारा देखने को मिलेगा। इसलिए प्रेम भाई बहनों, सभी देशवासी भाई बहनों, आप सब लोग तुच्छ अहंकार में पड़कर निरपराध पशु पक्षियों की हत्या, मानव की हत्या या ये सब लड़ाई झगड़े मारपीट ये सब नहीं करना, क्योंकि ये सब बुरे कर्म हैं, ये इंसान को गर्त में ले जाते हैं। मानव जीवन बड़े भाग से मिला है, इसलिए आप सब लोग भले का काम करो, अच्छे और नेक काम करो और भगवान का भजन करके अपने मानव जीवन को सफल बनाओ। अहंकार किस बात का? इसलिए आप सभी से प्रेम भाई बहन, आप सबको इन्हीं शब्दों के साथ